जो क्वेश्चंस हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो है पूछे गए प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पराजित किया गया था। देखिए युद्ध हुआ था कौन सा, पानीपत का युद्ध। पूछा गया है उसमें कि जो मराठे थे, मराठों को जो है पराजित किया है, यानी कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है उसमें मराठों की क्या है, पराजय हुई है। और यह युद्ध जो है वह कहाँ पर हुआ था, अफगान में, मुगल में, अंग्रेज में या फ्रांसीसी में, कहाँ पर जो है यह आपके युद्ध जो है वह आयोजित किया गया था। ये लड़ाई जो है वह कहाँ पर लड़ी गई थी। तो देखिए पहली बात तो यह है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह किसके मध्य लड़ा गया था। तो फर्स्ट तो हो गया आपका मराठों के मध्य, और मराठा कौन थे, सदाशिव राव, ठीक है। और अफगान किससे हारे थे, किससे पराजित जो है वह हुए थे, अफगान के अहमद शाह अब्दाली। जो मराठे हैं वह पराजित हुए थे किससे, अफगान से पराजित हुए थे। इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ए आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और अफगान के जो शासक थे वह कौन थे, तो वह शासक जो थे वह थे अहमद शाह अब्दाली, जो है वह अफगान के शासक थे। और मराठा के कौन थे, सदाशिव राव जो थे, है ना। तो मराठों की क्या है इसमें पराजय हुई थी। और ये युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था, तो 1761 ईस्वी में जो है यह युद्ध लड़ा गया था। कौन सा, पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को जो है वह क्या कहा जाता है ना। जो शिवाजी हैं उनकी मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद में जो प्रधानमंत्री है उसको क्या कहा जाता है, पेशवा, सचिव, मंत्री या सुमंत। क्या कहा जाता है, जो आपके शिवाजी हैं उनकी एक मंत्री परिषद है और उस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है। देखिए मंत्री परिषद को तो क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान, यह किसको कहते हैं, मंत्री परिषद को। जो शिवाजी की मंत्री परिषद है उसको अष्ट प्रधान कहा जाता है। और प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है पेशवा कहा जाता है। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, पेशवा कहा जाता है। बिल्कुल ये आंसर जो है वह करेक्ट है। और अब सुमंत की बात की जाए तो सुमंत किसे कहते हैं, सुमंत किसे कहा जाता था, वह है आपके विदेश मंत्री। सुमंत किसे कहा जाता है, सुमंत जो है विदेश मंत्री को कहा जाता है। और यहां पर एक मंत्री शब्द दिया हुआ है, तो देखिए यहां पर एक स्थान है किसका, राजस्व मंत्री का। राजस्व मंत्री का क्या है, स्थान है। अब राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था, तो राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था, अमात्य। राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था, अमात्य जो है वह कहा जाता था। ठीक है, पहला प्रश्न तो आपके सामने ये बन गया। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि जो शिवाजी की मंत्री परिषद है उसको क्या कहा जाता है, तो सीधा सा आंसर है कि मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्ट प्रधान कहा जाता है। उसके पश्चात प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। और यह पेशवा जो है सबसे ऊपर होते हैं, है ना, सबसे बलशाली जो है वह होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो है सबसे ऊपर का पद जो है वह माना गया है। सुमंत को कहते हैं विदेश मंत्री कहा जाता है। और राजस्व मंत्री होते हैं वह किसे कहा गया है, वह है आपके अमात्य को जो है राजस्व मंत्री कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के गुरु कौन थे, नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम। शिवाजी जो है उनके गुरु कौन थे। देखिए शिवाजी का जन्म कब हुआ था, शिवाजी का जन्म जो है वह कब हुआ, कहाँ पर हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, और प्रश्न में ये पूछा है कि इनके गुरु का नाम क्या है।
तो आंसर दीजिए फटाफट। देवेश शर्मा, गुड इवनिंग। देखिए पहले तो बता दीजिए कि जन्म, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है वह पूछे गए प्रश्न है ना, क्या है, पूछे गए प्रश्न है। जन्म है और जन्म का स्थान, पिताजी का नाम और इनकी माता, ये प्रश्न जो है वह पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है शिवाजी की जो माता है उन माता का नाम क्या है। तो जन्म जो है वह हुआ है आपका 1627 ईस्वी। स्थान कहां पर है, पूर्णा के निकट। दुर्ग कौन सा है, शिवनेर दुर्ग। पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम जो है वह है शाहजी भोसले। और इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण जो योगदान निभाया इनके जीवन में, वह किसने निभाया था, वह इनकी माता ने निभाया था। और माता जी का नाम क्या है, माता का नाम जो है वह है आपका जीजाबाई। शिवाजी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाने के लिए जो है वह कौन है, वह इनकी माता ही है। प्रश्न माताजी के लिए जो है वह बहुत बार पूछा गया है कि शिवाजी की जो माता है वह कौन है। ठीक है, अब बताइए प्रश्न पे आते हैं कि गुरु कौन थे। तो गुरु बिल्कुल सही है, समृद्ध गुरु रामदास जो है वह इनके गुरु हैं। सुरेश जाट नमस्ते। गुट्टी भाग्यश्री बी, देवेश शर्मा बी, बिल्कुल सही आंसर है कि रामदास जो है इनके गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन है। देखिए वही प्रश्न वापस रिपीट हो गया है, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव। वही क्वेश्चन जो है वह रिपीट हो गया है। अब देखिए जो रामदास है इनके गुरु है ना, रामदास है, और इन्होंने रचना किसकी की थी, बोधदास की। बोधदास की क्या है, रचना की थी। किसने की थी, रामदास के द्वारा जो है वह की थी। और यह जो है धारकरी संप्रदाय से है ना, ये किससे संबंधित है, धारकरी जो संप्रदाय है उससे संबंधित है। और किसकी रचना की थी, तो बोधदास की रचना की थी शिवाजी के धार्मिक गुरु। प्रश्न कैसे भी पूछ लिया कि एक तो पूछ लिया शिवाजी के गुरु, ठीक है, एक आपको धार्मिक दे दिया, धार्मिक गुरु। एक आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि शिवाजी के बचपन के गुरु, शिवाजी के बचपन के गुरु। प्रश्न एक ही क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछ लिया कि धार्मिक गुरु, नॉर्मल शिवाजी के गुरु और शिवाजी के बचपन के गुरु। क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक ही आंसर होगा, वह कौन सा होगा, रामदास। ठीक है, बी आंसर जो है वह करेक्ट है सभी का। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है वह क्या था, श्वेत पत्र, नियामक अधिनियम, अध्यादेश या संकल्प। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 यह क्या था और इसमें क्या हुआ था, है ना, इसमें क्या था, यह एक्ट जो है यह किस लिए लागू किया गया था। तो देखिए यह जो है भारत के राज्यों का विस्तार, भारत के राज्यों का विस्तार इसके तहत आता है। किसके तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है वह आता है। अब उसके पश्चात क्या हो गया कि इस एक्ट के तहत जो भारत की संपत्ति है उस पर क्या है, दोहरा अधिकार होगा, है ना। भारत की संपत्ति पर दोहरा अधिकार हो गया। वह दोहरा अधिकार किसका, देखिए जब ये एक्ट लागू हुआ था उसके पश्चात क्या असर हुआ था, तो भारत की संपत्ति पर दोहरा अधिकार।
अब यह क्या है, इसका अर्थ क्या है, दोहरा अधिकार है, यानी दो लोगों का जो है वह अधिकार है। अब दो लोग कौन से हैं, एक तो आपकी बात है ब्रिटिश, एक तो कौन है, ब्रिटिश हो गई, और दूसरी कौन सी है, दूसरी जो है यह कंपनी, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश और यह कंपनी जो है, यह दोनों जो है भारत की जो संपत्ति है उस पर दोहरा अधिकार करेगी। लेकिन अंत में जो निर्णय होता है वह किसका होता है, वह होता है आपका गवर्नमेंट का, है ना। जो अंतिम निर्णय होगा वह किसका होगा, वह सरकार का होगा। तो यह जो है इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह क्या है, एक नियामक अधिनियम है ना। क्या है, एक नियामक अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है, हंटर कमीशन, वर्धा स्कीम, यूनिवर्सिटी एक्ट या राधा कृष्णन कमीशन। अब देखिए 1948, 1904, 1937 और है आपका 1882। यह जो है आपका मिलान कीजिए कि जो हंटर कमीशन है, वर्धा स्कीम है, यूनिवर्सिटी एक्ट है और राधा कृष्णन कमीशन है, यह कब जो है वह शुरू हुआ था। तो देखिए जो हंटर कमीशन की बात करते हैं तो हंटर कमीशन जो है वह हुआ है आपका 1882 में, ठीक है। वर्धा स्कीम है 1937, यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1904 में, और राधा कृष्णन कमीशन जो है 1948, ठीक है। तो ये हो गया इसका मिलान वाले प्रश्न भी जो है वह पूछे जाते हैं। हंटर कमीशन का कौन सा हो गया, 1882, वर्धा स्कीम 1937, यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वह आपके 1904 में हुआ था, और राधा कृष्णन कमीशन जो है वह 1948 में जो है वह हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंस रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी, और यह करने वाला कौन था, किसके द्वारा की गई थी रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत, मैकार्टनी, एल्फिस्टोन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस। देखिए यह जो रैयतवाड़ी प्रणाली है यह है क्या, है ना, रैयतवाड़ी प्रणाली है क्या, और यह जो है वह कब लागू की गई थी, है ना। यह शुरुआत हुई है, कब हुई है, तो देखिए 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में क्या हुआ था कि मद्रास के गवर्नर बने थे, मद्रास के गवर्नर, जिसने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की है वही जो है मद्रास के गवर्नर बने हैं। तो मद्रास के गवर्नर जो बने हैं वो है थॉमस मुनरो। इन्होंने रैयतवाड़ी की शुरुआत की है, और इनका क्या है कि जो सरकार है, सरकार व किसानों के मध्य सीधा संबंध कह सकते हैं, या सीधी बातचीत जो है वह कह सकते हैं, कि जो गवर्नमेंट जो है किसानों से सीधी बातचीत कर सकते हैं। बीच में जो जैसे बिचौलिए होते हैं उनका इसमें किसी भी प्रकार का जो है वह रोल नहीं है, ठीक है। तो जो थॉमस मुनरो है, इनके द्वारा जो है रैयतवाड़ी प्रणाली की क्या है, शुरुआत की गई है। आंसर सी इज द करेक्ट हो गया। सुभाष कुमार, सुरेश जाट, राजा सी। तो यह जो है रैयतवाड़ी प्रणाली प्रारंभ कब हुई थी, 1820 में हुई थी, क्योंकि क्या हुआ था कि 1820 में उस समय मद्रास के जो गवर्नर बने थे, थॉमस मुनरो बने थे, उन्हीं ने जो है रैयतवाड़ी प्रणाली की क्या है शुरुआत की थी।